चलिए अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर मुख्यमंत्री तय हो गए। भाजपा ने विष्णुदेव साय के रूप में छत्तीसगढ़ में पहली बार आदिवासी चेहरे पर दांव लगा दिया। 59 साल के साय को ये पद बस्तर और सरगुजा के आदिवासी क्षेत्र में कांग्रेस का किला ढहाकर उसके सत्ता बरकरार रखने के सपने पर ग्रहण लगाने का इनाम मिला है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के मुताबिक जब भी वो उपलब्ध हो 12 या 13 दिसंबर को हो सकता है। किसान परिवार से आने वाले साय की प्रारंभिक पढ़ाई कुनकुरी के सरकारी स्कूल में हुई और स्नातक करने के लिए वो अंबिकापुर गए। हालांकि पारिवारिक वजहों से उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और 1988 में वो गांव लौट आए। एक साल बाद ही 1989 में साय बगिया ग्राम पंचायत के पंच चुन लिए गए और इसके एक साल बिना निर्विरोध उन्हें सरपंच चुना गया। भाजपा के दिग्गज नेता रहे दिलीप सिंह प्रेरित ने साय को 19 जूदेव के चुनावी राजनीति में वो आए और संयुक्त मध्य प्रदेश में 2 बार विधायक, 4 बार लोकसभा सदस्य, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री की भूमिका भी निभा चुके हैं। बीते लोकसभा चुनाव में सभी पुराने चेहरे को टिकट नहीं देने के नीतिगत फैसले के कारण साय लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सके थे और इस बार पार्टी ने उन्हें सरगुजा संभाग के कुनकुरी से चुनाव लड़ाया था। साय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद है और राज्य के पूर्व सीएम रमन सिंह के करीबी होने के साथ ही संघ की भी वो पसंद है। आदिवासी क्षेत्र में धर्म परिवर्तन रोकने की संघ की मुहिम में साय ने अहम भूमिका निभाई और बीते चुनाव में कांग्रेस ने आदिवासी बहुल बस्तर और सरगुजा संभाग को 26 में से 25 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई थी। इस बार इन दोनों संभागों में रणनीति की कमान साय के हाथ में ही थी। भाजपा को इस बार इन दोनों संभागों से 21 सीटें मिली हैं। पार्टी ने सरगुजा संभाग की सभी सीटों पर कब्जा किया। साय ने 1989 में बतौर पंच सियासी सफर शुरू किया और निर्विरोध सरपंच बने। साल 1990 में भी विधायक चुने गए। 1999 से 2019 तक लगातार 4 बार रायगढ़ के लोकसभा चुनाव जीते और विधायक, सांसद, मंत्री बनने के बावजूद उन्होंने सरगुजा स्थित अपने गांव के अतिरिक्त कहीं घर नहीं बनाया। विष्णुदेव साय का जन्म छत्तीसगढ़ के जशपुर के बगिया गांव के किसान परिवार रामप्रसाद और जसमनी देवी के घर हुआ। 10वीं पास साय ने 1991 में कौशल्या देवी से शादी की और उनका एक बेटा और 2 बेटियां हैं। पहले दौर की बैठक के बाद पर्यवेक्षकों को केंद्रीय नेतृत्व की ओर से अपनी पसंद के रूप में साय के नाम की घोषणा करने का निर्देश दिया गया। पर्यवेक्षकों को विधायकों को ये सूचना देने के लिए भी कहा गया कि नेतृत्व ने पूर्व सीएम रमन सिंह को स्पीकर, साहू समाज से जुड़े अरुण साव और विजय शर्मा को डेप्यूटी सीएम बनाने का फैसला लिया है। इसके बाद 1-to-1 बैठक में विधायकों को इस फैसले की जानकारी दी गई। नरेंद्र मोदी की पहली सरकार में इस्पात राज्य मंत्री रहे विष्णुदेव साय 3 बार छत्तीसगढ़ भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं। भाजपा ने इस बार राज्य की 22 आदिवासी बहुल सीटों में से 17 जीती हैं और विष्णुदेव साय ने 2006 से 2010 तक, उसके बाद जनवरी से अगस्त 2014 तक प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी संभाली, तो उनके पास अनुभव काफी है। 2018 विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद 2020 में एक बार फिर उन्हें पार्टी अध्यक्ष पद सौंपा गया और 2022 में उनकी जगह ओबीसी समुदाय से आने वाले अरुण साव को पार्टी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले जुलाई में साय को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। वहीं 2003 और 2008 में विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें 2 बार पत्थलगांव सीट से चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन साय 2 बार चुनाव हार गए। इसके बावजूद केंद्रीय नेतृत्व और नरेंद्र मोदी का भरोसा साय पर बना रहा। चुनाव में पार्टी ने उन्हें कुनकुरी से अपने प्रत्याशी बनाया और उन्होंने 25,541 वोटों से मौजूदा कांग्रेस विधायक रहे यूडी मिंज को मात दी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।